सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सुल्तान हैदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर की उम्र 30 साल, ताल्लुक कोयटा से था। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सुल्तान हैदर को खराज अकीदत। कहा, फौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान दिन रात अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के वतन अजीज़ की हिफाजत के गैर मुतज़लज़िल आज़्म में उनके शाना बशाना खड़ी है। मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, यरगमालियों की जल्द रिहाई होगी। इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा। गजा जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत इतवार तक हो सकते हैं। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। सदर ट्रंप का कतर, मिस्र, तुर्की के सालिसों का शुक्रिया। कहा, यह दिन मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। अमरीकी सदर का रवां हफ्ते दौरा मिस्र का इंडिया। मुआहिदा काफ़ी नहीं, अमल दरामद ज़रूरी है। अमेरिका और अरब सालिस इसराइल को किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से रोकें। हमास की तरफ से अमन मुआहिदे के बाद पहला बयान। कहा, गजा जंग बंदी, काबिज अफवाज की इनखला, इमदाद के दाखिले और कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो गया। अपने वादे पर कायम रहेंगे। कौम के हकूक, आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर में टेलीफोनिक राबता। यरगमालियों की रिहाई के माहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने कहा, यह इसराइल की सिफारती कामयाबी, कौमी और अखलाकी फतह है। नेतन्याहू की सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। इसराइली हुकूमत ने हमास के माहिदे की मंजूरी के लिए आज इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, यह मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के क़याम के लिए तारीखी मौका है। सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म की आकाश है। कतर, मिस्र, तुर्की की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्ताल अंगेज़ी पर भी शदीद तशवीश। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम को रोकना चाहिए। शराकतदारों, दोस्तों, बरादर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फ़रीक़ैन से माहिदे की शराइत पर मुकम्मल अमल करने का मुतालिबा। माहिदे के मुकम्मल नफाज़ में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, इमदादी सामान की गजा में फौरी और बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाया जाए। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक माहिदे में जंगबंदी, यरगमालियों, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली शामिल है। मरियम नवाज माफी मांगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमती वफ्द को पैगाम। जराये के मुताबिक इसहाक डार, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी की सदर से मुलाकात में मामला हल न हो सके। दोनों जमातों को बयानबाजी से रोक दिया गया। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज के माफी मांगने के मुतालबे पर कायम। मामला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात तक लटक गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जल्द अहम मुलाकात मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से छुट्टी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा भेज दिया। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द। सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाने पर मशावरत। किसी भी वक्त इजलास बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। नामज़द वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और सूबाई वज़रा की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पिटाई का फैसला तस्लीम किया है। पार्टी और हुकूमत चलाएंगे, अपने नजरिए को आगे लेकर जाएंगे।
इंसाफ के नामजद वज़ीर आला के खिलाफ ईवान में कौन उतरेगा? खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमात मुत्तफिका उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI अपने अपने उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मुत्तफिक करने के लिए सियासी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला आज जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमाओं से रब्ता करेंगे। तोशा खाना 2 केस की समात आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद केस सुनेंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आज 342 का बयान रिकॉर्ड कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर तैमूर सलीम झगड़ा, सलमान अकरम राजा अडियाला जेल पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर, नईम पंजोता, बैरिस्टर सलमान सफदर भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों पर अरकान को एतमाद में लेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहियत और कानूनी अमूर पर गौर होगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को खुशाइंद करार दे दिया। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF का माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सिला मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। मिशन सरबराह ने कहा, पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बराह रास्त समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकील मुनीर मलिक के दलाइल जारी। कहा, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से दरख्वास्त थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा वो तो गैर मुअस्सर हो गई है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, क्या फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने के लिए मौजूदा बेंच पाबंद है या महज एक दरख्वास्त है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीख़ संग मील करार। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया, पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की जोग्राफियाई बरतरी के किसी भी तस्वुर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डोम की मुलाकात। सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैनुल अक़वामी शराकत दारियों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा जारी है। 21 लाख मकानात सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से काम कर रही है। सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाना हदफ है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों की तारीफ। कहा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम काबिल सताइश है। अमीर जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा। कहते हैं कि गजा जंग बंदी से मुतालिक जो फैसला हमास का होगा वही हमारा होगा। जमात इस्लामी मजलूमों के साथ खड़ी है। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका, अब कैदियों का तबादला होगा। इसराइल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। बोले, इसराइल हमेशा वादों की खिलाफ वर्जी करता है, अब ये ट्रंप का इम्तिहान है। अगर दुनिया ने इसराइल को लगाम ना दी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं।
पैगाम रसानी के कदीम जरिए को खराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का दिन मनाया जा रहा है। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। किसी दौर में पैगाम रसाई का अहम जरिया था। जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद डाक की जगह मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ने ले ली। टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के दौर में डाक की अहमियत कम होने लगी। डाक का इस्तेमाल सिर्फ दफ्तरी छुट्टियों तक महदूद। आज़ाद नज़्म को अरूज तक पहुँचाने वाले मुनफरिद लबो लहजे के शायर नून मीम राशिद को बिछड़े 50 बरस बीत गए। नज़र मोहम्मद राशिद 1 अगस्त 1910 को वज़ीराबाद में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। 1941 में पहले मजमुए मावरा ने उर्दू शायरी में इनकलाब बर्पा कर दिया। नून मीम राशिद का 9 अक्टूबर 1975 को लंदन में इंतकाल हुआ।